यूनान में हमारी कश्ती को नेवी के जहाज ने डुबोया। कश्ती हादसे में बच जाने वाला पाकिस्तानी घर पहुंच गया। गुजरात के नवाही इलाके कालिकी का रहायशी 28 साल का उस्मान महकमा पुलिस में कांस्टेबल था। वो अपने 4 दोस्तों के साथ इटली जाना चाहता था। उस्मान सदीक का कहना है कि कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी थे। कश्ती में सवार होने से कबल उनसे लाइफ जैकेट्स के लिए रकम वसूल की गई थी। 6 रोज समंदर में कश्ती चलती रही, कोई किनारा देखा ना ही कोई जजीरा। हादसे से कबल एक हेलीकॉप्टर भी आया और वो तस्वीर लेने के बाद चला गया। FIA गुजरात की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे का सरगना गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद सलीम सुनियारे ने मुतादिद पाकिस्तानियों को यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। यूनान कश्ती हादसे के बाद रूपोश हो गया था। मुलजिम मरकजी मुलजिम आसिफ सुनियारे का भाई है, जो लीबिया में मौजूद है। एजेंट नासिर सुल्तान को भी गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 37 हो गई। 98 FIR दर्ज करवाई जा चुकी है। पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन की सफीर डॉक्टर रीना क्योनिका का बयान। कहा, पाकिस्तान को यूरोपीय मार्केटों तक रसाई है, ताहम इससे मुतालिक जो जिम्मेदारियां हैं, जैसे मुल्क में इंसानी हुकूक, मजदूर और मुलाजमीन के हुकूक समेत हुकूमत के गवर्नेंस का तरीक़ाकार, जिसे यूरोपीय यूनियन मॉनिटर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हुकूमती आईनी मुद्दत खत्म होने से कबल अहम फैसला। तिजारत मुअत्तली के बावजूद भारत में ट्रेड ऑफिसर तैनात करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती के लिए अमल शुरू करने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने अगस्त 2019 में भारत के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी। तालिबान हुकूमत ने चीनी कंपनी की मदद से खाम तेल निकालने का काम शुरू कर दिया। सुबह सरपुल में तेल के कुओं से रोजाना 100 टन तेल निकाला जाएगा, जिससे अफगानिस्तान को करोड़ों डॉलर की आमदनी होगी। तालिबान हुकूमत ने चीनी कंपनी के साथ तेल निकालने के लिए 25 साला मुआहदे पर दस्तखत किए थे। शुमाली अफगानिस्तान के 5 इलाकों में तेल के ज़खायर की निशानदही की गई है। चीनी कंपनी पहले साल खित्ते में तेल निकालने में $150 मिलियन की सरमायाकारी करेगी और ये रकम 3 साल में बढ़कर $540 मिलियन हो जाएगी। मुआहदे के तहत तालिबान इब्तदाई तौर पर तकरीबन 20% शिराकतदार होंगे और मुस्तकबिल में यह हिस्सा बढ़कर 75% हो जाएगा। स्वीडन अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के अहम चौराहे पर तहद्दे निगाह मुसलमानों का जमे गफीर। कुरान मजीद की तिलावत, मुज़ाहरे में ख़वातीन और बच्चों समेत हर उम्र के अफराद की शिरकत। हर शख्स ने हाथों में कुरान उठाए अल्लाह अकबर के नारे लगाए। यूनान में भी बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। एथेंस में स्वीडन के सिफारतखाने के सामने मुहब्बाने इस्लाम के हज़ारों अफराद के नारे। मुजाहरे में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी की भी शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि ईद के रोज़ कुरान पाक की बेहुरमती करके दुनिया भर के मुसलमानों की दिल आज़ारी की गई। सोशल मीडिया पर आर्मी चीफ के खिलाफ कातिलाना हमले की मुहिम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सख्त मजम्मत। कहा, कौम अपनी फौज और उसके सरबराह के साथ खड़ी है, इस घिनौनी साजिश को भी नाकाम बनाएगी। शहबाज शरीफ की मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कानूनी इक़दाम की हिदायत। कहा, गलीज मुहिम चलाने वालों की नई मीडिया मुहिम एक ही मंसूबे की कड़ी है। साजिशी अनासर मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के खिलाफ फिर से सरगर्म हैं। वज़ीर-ए-आज़म का बयान गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक है। तहरीक इंसाफ का आर्मी चीफ से मुतालिक शहबाज शरीफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। जारी बयान में कहा गया कि अस्करी क़यादत और अफवाज के इदारे को मुतनाज़ा बयानी का ईंधन बनाने की कोशिश के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद मुल्क में आग लगाने, तहरीक इंसाफ और उसकी पुश्त पर खड़े अवाम को कुचलने की मनसूबाबंदी करने वाले किरदार पूरी तरह नंगे होकर अवाम की अदालत में खड़े हैं। सोशल मीडिया पर हुकूमत और पाक फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। 4 साल मुल्क में नफरत और अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए। मरियम औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 4 साल हर इदारे को बर्बाद किया गया। PTV और रेडियो पाकिस्तान को भी न बख्शा गया। ये इदारे महज बिल्डिंग्स नहीं, तारीखी विरसे हैं। चेयरमैन PTI 13 मुकदमात में शामिल तफ्तीश। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत दर्ज मुकदमात में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म से पुलिस की GI टीम ने तफ्तीश की। GI टीम में पुलिस अफसरान के अलावा हसास इदारों के 2 अफसरान भी शामिल थे। चेयरमैन PTI ने इस्लामाबाद पुलिस के तमाम मुकदमात से मुतालिक सवालात के जवाब दिए।
चीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत लाने की मुखालफत की थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का दावा। टीवी प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान कहा कि 2018 की एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई को इख्तिदार में लाने का तजुर्बा करने से रोकने की कोशिश की गई थी। चीन ने अपने मोहतात सिफारती अंदाज में खबरदार किया था कि पीटीआई को इख्तिदार में लाने का नुकसान सीपैक और पाकिस्तान को होगा। चीन को कहा गया, आप तसल्ली रखें, जो भी आएगा हम उसको ठीक करेंगे, जिस पर चीन ने कहा था कि किसी भी तरह का सियासत में नया तजुर्बा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होगा और सीपैक भी मुतासिर हो सकता है, इसलिए इलेक्शन में मुदाखलत न की जाए, मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन होने दें। सबके इल्म में था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो नून लीग दोबारा इख्तिदार में आ जाएगी। एहसन इकबाल का चीन के हवाले से बयान अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की वफाकी वजीर पर कड़ी तनकीद। कहा, ये बात कि हमारा आयरन बरादर हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा हैरान कुन और तौहीन आमेज है। सीपैक को आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तेफाक राय रहा। कई मंसूबे मुकम्मल किए। फैसलाबाद रशकई इंडस्ट्रियल जोन्स को ऑपरेशनल किया। दहबीजी इंडस्ट्रियल जोन को हतमी शक्ल दी। ग्वादर इंडस्ट्रियल जोन को वसअत देकर ऑपरेशनल किया गया। 9 मई के वाकयात में रियासत को इंसाफ नहीं मिला तो नवाज शरीफ को कैसे मिलेगा? निज़ाम अदल में सकम है, 23 करोड़ अवाम मुतमईन नहीं है। शेखुपुरा में वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पीटीआई के बानी मेंबर हामिद खान ने कहा कि 2017 का फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ पहले ही लिखा जा चुका था। आला अदलिया ने इस बात का नोटिस नहीं लिया। मालियाती इदारा सियासी जमातों के पास जाकर उनसे मुआहदा कर रहा है। उनको कौन भेज रहा है? मुल्क लूटने वाला कोई और चोर डाकू नवाज शरीफ को बना दिया गया। अदल का तराजू किसी जानिब झुकना नहीं चाहिए। दुबई मुलाकातों पर एतमाद में नहीं लिया गया। सरबरा पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का शिकवा। कहते हैं, दुबई मुज़ाकरात अचानक नहीं बल्कि मनसूबाबंदी से हुए। पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं, इसलिए उससे नहीं पूछ सकते। पीडीएम के मुस्तकबिल के हवाले से कहा कि ये एक तहरीक थी जिसकी अब जरूरत बाकी नहीं रही। इलेक्शन वक्त पर होंगे। 1 माह में मरकज, सिंध और बलूचिस्तान में निगरान हुकूमतें कायम हो जाएंगी। पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा, जो कुव्वतें तौहीन कुरान की मुर्तकिब हुई वही चेयरमैन पीटीआई की हामी है। चाहते हैं 12 अगस्त के बाद मौजूदा हुकूमत ना हो, निगरान हुकूमतें आ जाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहा, पीपल्स पार्टी का अंदाज हुक्मरानी सब जानते हैं। उनकी तवील हुकूमत में सखर और लड़काना ने तरक्की नहीं की। सिंध 2000 साल पुराना इलाका लगता है। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। इलेक्शन कमीशन दोबारा शफाफ इलेक्शन कराए। बोले, हमने जोर जबरदस्ती से MQM को इलेक्शन से बाहर नहीं रखा। आलमगीर तरीन से शाम 4 से 4:30 बजे तक बात होती रही। फोन पर रूटीन की बातें हुई। मंगेतर का इन्वेस्टिगेशन पुलिस को बयान। कहा, उसी रात को 1 से 2 बजे के दरमियान आलमगीर ने मुबैना खुदकुशी कर दी। पुलिस की तफ्तीश जारी। कत्ल के तहाल कोई शवाहिद नहीं मिल सके। फ्रांसिक की रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के बाद तफ्तीश का दायराकार मजीद वसी करने का फैसला। भारत की फिर आबी दहशतगर्दी। चनाब के बाद रावी में भी पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। 48 घंटों में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। गुजरात में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम करना शुरू कर दिए गए। PDMA के मुताबिक भारत ने रावी में 1,85,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। DG खान के पहाड़ी इलाकों से मुंसलिक नदी नालों में तुग़यानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाए रावी का दौरा। कहा, दरियाए रावी के किनारे आबादी को खाली करने का कह दिया है। मुतालिका इदारों को 24 घंटे पानी के बहाव की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया है। पंजाब में सैलाब का कोई खतरा नहीं। वज़ीर आला को दिखाने के लिए लगाया गया कैंप लपेट दिया गया। मुल्क में मानसून की बारिशें। पंजाब में गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और नारोवाल में मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची, थरपारकर, सखर, लाड़काना, हैदराबाद, बदीन, शहीद बेनज़ीरबाद में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। सिब्बी, योब, कोहलू, कला, सैफुल्ला, खुसदार, बारखान, डेरा बुगटी और लसबेला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू, DI खान, मालम जब्बा, बालाकोट में बारिश मुतवक्की है। मुल्क में बारिशों से हलाकतों की तादाद 76 हो गई।
जहलम जीटी रोड पर कायम होटल के किचन में गैस सिलेंडर धमाका, मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। हादसे में जाम बहक अफराद की तादाद 7 हो गई, 10 अफराद जख्मी हुए। हादसे में 3 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई। मकरान कोस्टल हाईवे पर बसों के करीब हादसा, ईरानी डीजल से भरा ट्रक उलट गया। ट्रक में आग लगने से 3 अफराद झुलसकर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त हो गई। ताल्लुक आवरान से था। आग पर काबू पाने में फायर ब्रिगेड, बहरिया और पुलिस ने हिस्सा लिया। हादसे के बाद ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग ने अवाम को बेहाल कर दिया। छोटे शहरों और देहातों में दुरानिया 16 घंटे से तजावुज कर गया। दीगर इलाकों में भी 8 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन गई। पेशावर के शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, देही इलाकों में 14 से 16 घंटे की बिजली की बंदिश। गैस लोड शेडिंग से भी शहरी परेशान। कोयटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया 6 से 8 घंटे हो गया। नवाही इलाकों में 10 से 12 और देहातों में 16 से 18 घंटे बिजली बंद। मेयर बन जाने से शहर का मालिक नहीं बन जाता। सारे इख्तियारात एक जमात को दे दिए गए, जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं रहा। 100 यूसिस की डकैती के बाद जमात इस्लामी और पीटीआई ने बल्दियाती इंतखाबात को कैसे तस्लीम किया? खालिद मकबूल सदीकी का दोनों जमातों से सवाल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी के साथ मुख मका कराकर मेयर हमारा भी बन जाता। MK आइंदा किसी के साथ डिप्टी मेयर का मुआहदा भी नहीं करेगी। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। मकसद लोगों की जिंदगियां आसान बनाना है। शर्जील मेमन कहते हैं कि सेहत के शोबे में सिंध पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 है। सक्खर और नवाबशाह में भी इकनॉमिक जोन कायम करने का ऐलान। मजीद कहा कि कल मजीद बसें कराची पहुंच जाएंगी। तरजीह है शहरियों को सस्ती बस सर्विस मैसर हो। गुलिस्तान जोहर में खातून से हिरास की। पुलिस ने मुबैना मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। गिरफ्तारी में मदद मिलेगी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक खाका 60% तक मुलजिम से मुशाबहत रखता है। गुज़श्ता रोज शहरियों ने 5 अफराद की निशानदही की थी। हिरासत में लिए गए मुतादिद अफराद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन के बाद भी आवाम डाकुओं के रहमो करम पर। अगवा की वारदातें जारी। 2 पार्को मुलाजमीन अगवा कर लिए गए। DSP रुझान की सरबराही में पुलिस टीम तश्कील दे दी गई। कश्मीर में अगवा होने वाले पुलिस अहलकारों के लिए ऑपरेशन जारी। 36 घंटों बाद भी SHO कश्मीर और पुलिस अहलकार बाजियाब न हो सके। SSP इरफान समू के मुताबिक जब तक तमाम मुगवी बाजियाब नहीं होंगे ऑपरेशन जारी रहेगा। हुआ और जिन लोगों ने किया, और ये हंसता बसता हमारे कायद का घर, ये कोर कमांडर हाउस है, यहाँ उन्होंने जिस बेदर्दी से, जिस जालिमाना अंदाज में और जिस शफाकियत का मुजाहरा किया, हम तमाम लोग पाकिस्तानी अदलिया से और तमाम मुताल्लिका इदारों से ये अपील करते हैं कि उन मुजरमान को कैफरे किरदार पे पहुँचाया जाए। जो पाकिस्तान की शाख पर, इसकी शान पर, इसके वक़ार पर हमला किया है, हम ये अहद करते हैं कि इसके लिए हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ये साल 9 मई जो है ये स्याह बाग की तरह तारीख में लिखा जाएगा। मुख्तलिफ तबका फ़िक्र और सियासी शख्सियात का जिना हाउस का दौरा। हुकूमत और अदालतों से जल्द इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वफ़द का कहना था कि शरपसंदों ने अपने ही कायद के घर को बेदर्दी से जलाया। पाक अफवाज जो शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करना किसी लिहाज से काबिल मुआफ़ी जुर्म नहीं। हम पाक अफवाज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मईशत का पहिया भी घूमेगा, मजदूर भी सर उठाकर जिएगा। खेतों खलियानों में हरियाली लहराएगी, किसान भी खुशियां समेटेगा। उम्मीद के चिराग जलते रहेंगे, महंगाई से भी जान छूटेगी। पाकिस्तान जीता है और पाकिस्तान ही जीतेगा। बोल बनेगा अवामी मसाइल की आवाज। बात होगी मसाइल की लेकिन हल के साथ। देखिए ट्रांसमिशन मिशन मईशत सिर्फ बोल न्यूज पर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में तोड़फोड़। अदालत का पीटीआई के हामी शख्स पर जुर्माना, मुआवजा अदा करने का हुक्म। आमिर वसीम चौधरी ने चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद हाई कमीशन में तोड़फोड़ की थी। हाई कमीशन ने 18 मई की शाम पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। आमिर वसीम पर क्रिमिनल डैमेज की दफात लगाई गई थी। अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स का आगाज हो गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मज़ार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई और दुआ की।
बोले पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बहरान से निकलने के लिए मईशत को ठीक करना होगा। वज़ीर आज़म और इसहाक डार ने IMF से डील करके हमें डिफॉल्ट से बचा लिया, अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुल्क अपने पैरों पर खड़ा हो। चंद माह में मुल्क की मईशत बेहतर होगी। जद्दा से आज़मीन हज की वापसी का सफर, 2 परवाजें 302 हुजाज कराम को लेकर क्वेटा पहुंची। अहल खाना और हुकाम ने हाजियों का शानदार इस्तकबाल किया। हज ऑपरेशन रवा माह की 30 तारीख तक जारी रहेगा। 47 परवाजों के जरिए 6900 हुजाज वापस पहुंचेंगे। वफाकी वजीर एहसान मजारी कहते हैं कि अगर भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी अपनी टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं भेजना चाहिए। पाकिस्तान मेज़बानी करता है तो सिक्योरिटी के बहाने बनाए जाते हैं, हालांकि इंडिया में सिक्योरिटी की सूरत हाल भी इंतहाई ख़राब है। बोल से बातचीत में एहसान मजारी ने कहा कि अगर भारत की टीम ना आती तो हम वर्ल्ड कप में भी न्यूट्रल वेन्यू का मुतालबा करेंगे। एशिया कप के शेड्यूल में रद्दोबदल के इम्कानात, चेयरमैन PCB ज़का अशरफ पाकिस्तान में मैचेस में इजाफे के ख्वाहिशमंद। ज़का अशरफ जनूबी अफ्रीका में ICC इजलास के बाद ACC नुमाइंदगान से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में मैचेस की तादाद बढ़ाने का प्लान रखा जाएगा। श्रीलंका से 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई। आज हम्बनटोटा रवाना होगी। 11 और 12 जुलाई को वार्म अप मैच होगा। पहला टेस्ट 16 जुलाई से गाल, दूसरा 24 जुलाई से कोलंबो में शेड्यूल्ड है। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच जीत लिया। लीड्स टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से शिकस्त। इंग्लैंड ने 251 रन का हदफ 7 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरी इनिंग्स में हैरी ब्रॉक ने 75 रन की इनिंग्स खेली। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-1 की बढ़तरी हासिल। दुनिया के बुलंद तरीन कुदरती स्टेडियम शंदूर में खेले गए पोलो टूर्नामेंट का फाइनल चित्राल A की टीम ने जीत लिया। गिलगित A को 5 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल एहसन अजहर हयात ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। 50 लाख रुपए के चीफ ऑफ स्टाफ फंड के कयाम का ऐलान। 3 रोजा शंदूर पोलो फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। अदाकार और मॉडल उस्मान खालिद बट ने नब्ज पकड़कर मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारी की निशानदेही कर दी। इलाज भी बता दिया। कहते हैं औरतों को ताड़ना वबा है जिसका इलाज नफ्स पर काबू रखना है। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर उस्मान खालिद ने न्यूज़ एंकर के अंदाज में जो खबर दी वो दिलचस्प थी।